आमंत्रित करना चाहेंगे मिडिल सेक्शन के कुछ बच्चों को जो बिहार से संबंधित बातों को रखना चाह रही है। वो बच्चियां हैं। कुछ वर्ग शास्त्र की भी शायद बच्चियां हो सकती है जो बिहार के बारे में अपना विचार रख सकती है। वो भी बच्चियां मंच पर आ जाएगी। इसके अलावा हाई स्कूल की कुछ भी बच्चियां या कुछ बच्चे जो बिहार दिवस के बारे में अपना मंतव्य देना चाहते हैं वो भी तैयार रहेंगे। इन बच्चों के बाद हम लोग हाई स्कूल के बच्चों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। आगे कुमारी है, मैं वर्ग सप्तम की छात्रा हूँ। आज हम लोग बिहार दिवस के इस शुभ अवसर को मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के बीच बिहार दिवस के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो या त्रुटि हो तो मुझे आबोध बालिका समझ के माफ कीजिएगा। हमारा राज्य बिहार पश्चिम बंगाल से 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुआ और खुद को एक राज्य घोषित किया। इससे पहले वह पश्चिम बंगाल में मिला हुआ था और वह पश्चिम बंगाल का ही एक हिस्सा था। वह खुद एक राज्य नहीं था। अब हमारा बिहार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर आता है। जब हमारा बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था उसके बाद से हमारे बिहार में 2 और राज्य थे। जो 1936 में एक और राज्य ओडिशा अलग हो गया और बिहार का दक्षिण भाग जो था वह अलग होकर एक नया राज्य झारखंड बन गया। हमारा बिहार राज्य भारत के महान राज्यों में से एक है। हमारे बिहार का नाम आखिर बिहार कैसे रखा है, यह भी तो एक सोचने की बात है ना। मैं आप सभी को इसके बारे में भी बताती हूँ। जो बौद्ध सन्यासी थे वो यहाँ पे अधिकतर विहार करने के लिए आया करते थे। विहार का शाब्दिक अर्थ होता है घूमना। वो यहाँ पे घूमने के लिए आया करते थे जिसकी वजह से यहाँ का नाम बिहार पड़ गया। 12 फरवरी 1948 को हमारे देश के महान राष्ट्रीय पिता हमारे बापू महात्मा गांधी की अस्थि कलश यानी उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थि कलश को 12 तटों पर दफनाया गया, विसर्जित किया गया था। उसमें से त्रिमोहनी संगम भी एक है जो कि हमारे बिहार का एक पवित्र स्थल माना जाता है। बिहार हम प्राचीन काल से ही चलता आ रहा राजाओं नेताओं शासकों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। जैसे कि यह मौर्य वंश, पाल वंश और गुप्त वंश का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रह चुका है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, महाबोधि मंदिर और ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। बिहार भारत का एक महान राज्य है और यहाँ का प्रमुख भोजन लिट्टी चोखा है। अब हम लोग बिहार की कृषि के बारे में बात कर ले तो बिहार का 60% जमीन कृषि योग्य है और 12% जमीन बंजर है। बिहार का 60% जमीन कृषि योग्य है। यहाँ पे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ के लोग प्रकृति से अधिक जुड़े हुए हैं और प्रकृति से जुड़ने के कारण यहाँ पे फसलें ज्यादा उगाने के कारण यहाँ पे अधिकतर लोग किसान हैं और यहाँ का अधिकांश घर में किसानों को देखने को मिलता है। यहाँ का भारत पोषण या यहाँ के लोग अधिकतर लोग कृषि के ऊपर ही निर्भर है। अब हम लोग बिहार में खनिज की बात कर ले। बिहार में लोहा, कोयला, अयस्क ये सभी खनिज देखने को मिलते हैं। हमारा बिहार एक प्राकृतिक सौंदर्य से बना हुआ राज्य है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा, सोन और घाघरा है और यहाँ की प्रमुख पहाड़ी हिमालय की तराई की पहाड़ियाँ है। हमारे बिहार राज्य में सर्वाधिक लोग हैं और हम लोग अब बिहार की प्राचीनता के बारे में जानना चाहे तो मैं सभी को यह बता दूं कि सारण जिले के उत्तर में गंगा नदी बहती है। वहाँ पे एक चिराग नाम का नगर है जो कि नवपाषाण और ताम्रपाषाण को जानने का एक पुरातन रिकॉर्ड रहा है। मिथिला चित्रकला की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई थी कि इंडो आर्यन लोग यहाँ पे बिहार में आए थे और विदेह साम्राज्य की स्थापना की थी। विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद उन्होंने मिथिला चित्रकला को बनाने की अनुमति दी थी। विदेह साम्राज्य जो है वह
दक्षिण एशिया का एक सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था। विदेह साम्राज्य के राजा को जनक कहा जाता था। मिथिला के एक जनक ध्वज थे जिनकी एक मात्र पुत्री थी जिनका नाम सीता था। वाल्मीकि ने हमारे हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण को लिखने में भगवान राम की पत्नी के रूप में सीता का वर्णन किया है। अब हम लोग मध्यकाल के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मध्यकाल में है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है वो यहाँ पे बहुत ही विख्यात था उस समय। और वह एक व्यक्ति विख्तियार खिलजी आया था हमारे बिहार में और उसने इस भाषा को गिरावट कर दिया था। तब विख्तियार खिलजी की वजह से हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गए थे। माना जाता है कि लगभग 12वीं शताब्दी में कई सारे बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या कर दी गई थी। मध्यकाल में ही हमारे बिहार में शेरशाह जो थे वो हमारे भारत में शासन कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की थी और बिहार के दरभंगा में उस समय बिहार के दरभंगा में कई सारे शासकों ने राज किया। जैसे सबसे पहले कन्नड़ का आया, उसके बाद राजपूत राजवंश, ऐसे बहुत से शासक आया और बिहार के दरभंगा में शासन किया। बिहार पूर्वोत्तर में स्थित भारत का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण केंद्र है। बिहार में बहुत से महान संतों, महान राजाओं और महान नेताओं ने जन्म लिया। जैसे कि यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया, विद्यापति ने जन्म लिया। यहाँ पे महान राजा अशोक, अजातशत्रु और बिंबिसार जैसे कई सारे महान राजाओं ने भी जन्म लिया। बिहार सिर्फ एक भौगोलिक स्थल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ऐतिहासिक रूप दिया। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में महावीर को मोक्ष का मार्ग मिला। बिहार में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शक्ति मिली। यह वही बिहार है जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व को शिक्षा से परिचित किया। यह वही बिहार है जहाँ पे विदेशी यात्री हरिसंघ और मैगस्थनीज आया था और यहाँ पे स्मित बखान किया। यह वही बिहार है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मैं इस बिहार की बेटी हूँ। बस मैं इतनी सी बातों को बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। लगभग 10 मिनट